अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा जो अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में उन्हें सबसे अजीज़ चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल के उम्र में औलाद हुई थी। वो थे उनके बेटे इस्माइल जो उन्हें बहुत अजीज़ और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपने बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की हिदायत करे। तो शैतान ने अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो वो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे भी कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी पत्थर या कंकर मारते हैं।
اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیجئے تاکہ آپ جب میرے گردن پر چھری چلائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانے کا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، اینڈ اٹس اے پارٹ آف اسلامک فیتھ ٹو سرو ہیومینٹی اینڈ ہیلپ ادرس۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے حج کے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حج کے موقع پر اور عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہیلپ فل لگا ہوگا۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔